Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 5, part 2. So, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या एक्सप्लेन किए थे। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है ये रिफॉर्मर्स के हैं। तो हम लोग ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था कि गौतम बुद्ध जो थे वो एक राजा के खानदान से जो है वो बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी सच्चाई को ढूंढने में ही जो है लगा दिया था और लास्ट में जो है उनको नॉलेज, ज्ञान और जो सत्य है वो भी उसको मिल गया था। उसके बाद जो है उन्होंने अपना जो है बोधि या सत्य लाभ किया था और सबको जो है वो ध्यान के बातें में अपना ज़िंदगी बसर करता, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जो ऐतिह्य की ज़िंदगी थी वो भी उसने छोड़ दिया था। तो आज हम लोग और एक दूसरे रिफॉर्मर्स है उसके बारे में भी जानेंगे। उसके पहले और गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। Buddha was a great religious and social reformer. He worked lifelong to eliminate the pollutants in religion society. He had many displays, many kings, states, and was encouraged by the human religious. He did following reforms. बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, वो एक बहुत ही महान धर्म गुरु थे जो सामाजिक ज़िंदगी में हमारे जो है ज्ञान देते थे, कैसे हमको रहना है उसके बारे में वो सिखाते थे। उसके बहुत सारे डिसिप्लिन यानी शिष्य, बहुत ज़्यादा शिष्य थे। बहुत सारे मतलब राज्य के राजा जो थे उनके जो धर्म के नीति है उसको जो है फॉलो करते थे। Denial of God and soul. Buddha denied God and soul and gave importance of karmanism. According him, if there was God, sorrows would have been there. Instead, including welfare of soul and should be various. Life is the present. बुद्ध जो है वो भगवान को कहते थे कि भगवान जो है हमारे दिल में है, इसलिए इंसान को बहुत ही महत्व दो। वो कर्म से रिलेटेड चीज़ को मानते थे। वो ये कहते थे कि जो भगवान है वो दुख को भूल जाओ और अपना जो दुख है उसके सामने तुम रखो और अपने ज़िंदगी जो है, सबके ज़िंदगी में ही दुख होते हैं तो अपने ज़िंदगी को अच्छे से प्रेजेंट करो। ऑस्पिशियस इन रिचुअल्स, उसके जो ओकेशंस और रिचुअल्स कैसे होते थे। ही अपोज रिचुअल्स परफॉर्म हिंदुइज्म एंड सेक्रीफाइस एनिमल्स इन द यज्ञस। उन्होंने कहा था कि जो रिचुअल्स परफॉर्म्स होते, जो हिंदू लोग क्या करते थे, एनिमल्स को बलि देते थे और यज्ञ करते थे। ही सेड दैट अ नॉन वायलेंस इन हाईएस्ट वैल्यू। उन्होंने कहा कि ये जो है नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, इसको बंद करो। द ग्रेटेस्ट ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स दैट ट्रीट एनिमल्स नॉन वायलेंटली। हमारे जो कर्म है, हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि किसी को भी हम नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये अहिंसा के खिलाफ उन्होंने ये कहा था। ऑस्पिशंस ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ हाई एंड लो। एट दिस टाइम हिंदुज़म वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णस। जो हिंदू धर्म थे वो 4 वर्ण में डिवाइडेड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। बुद्ध अपोज दिस वर्ण सिस्टम। बुद्ध जो है वो इस सिस्टम को, वर्ण सिस्टम को उन्होंने अपोज किया था। ही सेड बीइंग born इन हाई फैमिली डज नॉट मेक एनीवन ग्रेट। कोई भी, उन्होंने ऐसा कहा था, कोई भी जन्म अगर लेता है तो वो खुद को ग्रेट बना सकते हैं, कोई एक ही सरका नहीं हो सकता। ही बिकम्स ग्रेट बाय हिज डीड्स। वो क्या करते हैं उसके कर्म से उसको महान माना जाता है। बाय दिस कंसियंस, बाय फॉलोइंग पैथ ऑफ नॉन वायलेंस, वो ये राह पे चलते थे और साथ साथ अहिंसा को भी मानते थे। ही हाईली अपोज्ड द डिटर्मिनेशंस ऑफ हाई एंड लो प्रिवेलिंग द सोसाइटी। वो ये बहुत ही, ये 2 चीज़ से बहुत ही घृणा करते थे कि कोई बहुत ही हाई एंड लो, मतलब गरीब और अमीर, कोई बहुत ही ऊंचा कोई नीचा, इसमें वो विश्वास नहीं करते थे। वो सोचते थे कि हमारे समाज में जो भी इंसान है वो अपने कर्म से पहचाने, ना कि उसके जन्म से, कि उसको कितने अमीर फैमिली में उसका जन्म हो और कोई गरीब फैमिली में। ऐसे इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेंस के महत्व क्या है। बुद्धा गेव इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एंड मेन। जो बौद्ध थे वो दोनों एक ही वुमेन और मेन को
एक ही जैसे मतलब अपॉर्चुनिटी देते थे। ही सेड दैट अ path ऑफ निर्वर्ण लॉस्ट men women and achieve निर्वर्ण एंड द स्मॉलेस्ट एंड ड्यूटी। उन्होंने ऐसा कहा था कि जो वुमेन्स होते हैं वो मैन के जैसे ही होते हैं, इसलिए वो सिर्फ निवर्ण मैन नहीं, वुमेन भी उसके साथ साथ होना चाहिए। निवर्ण એટલે बुद्ध अटेंड एलिजमेंट्स ऑफ शैडो ऑफ द बुद्धि। वृक्ष पूर्णिमा, वो जो है उनको ज्ञान मिला था, बोधि ज्ञान। एक पूर्णिमा के टाइम वो जब अपना ज्ञान ले रहे थे तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, समाज में जो है धर्म के बारे में सोच रहे थे। ही लेड मेनी पीपल टूवर्ड्स रिलीजियस पैथ। उसके इस जो वे को बहुत सारे लोगों ने अपनाया था। गिविंग प्रीचिंग, वो भाषण देते थे, ज्ञान बांटते थे सत्य और अहिंसा के बारे में। वो कहते थे कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो हमको नहीं लेना चाहिए, हाई और लो जो ऊंच नीच है उसको भी हमको नहीं मानना चाहिए। ही डाइड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। जो 80 साल की उम्र में जो है उनका जो है मृत्यु हुआ था। कृषिरा एंड अटेंड निर्वर्ण। कृषिरा जो थे वो निर्वर्ण में मानते थे, बट हीज आइडियाज एंड रिलीजन स्टिल अलाइव द वर्ल्ड। लेकिन वो जो है वो गुजर जाने के बाद भी उनके जो आइडियाज़ थे, उनके धर्म थे, अभी भी हमारे पूरे पृथ्वी में मानते हैं। महावीर स्वामी। जैनिज्म ऑल्सो हैज़ इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी लाइक बौद्धिज्म। बौद्ध के जैसे जैनिज्म जो भी है वो हमारे सामाजिक भारतीय में एक अलग जगह लिए। देयर आर टोटल 24 तीर्थंकर्स। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर्स थे। उसके लास्ट जो तीर्थंकर थे वो थे भगवान श्री महावीर स्वामी। वो अगम्स आर द सोर्सेस नोइंग अबाउट। अब हम लोग जो है उसके बारे में, जैन धर्म के बारे में जानेंगे। फर्स्ट तीर्थंकर तो जो था ऋषभ देव और आदिनाथ। 23rd तीर्थंकर जो थे पारसनाथ थे। एंड द सन ऑफ किंग ऑफ अश्वेंस इन काशी। काशी के राजा के लड़के थे। ही लेफ्ट होम ऑन द एज ऑफ 30। उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना जो है घर छोड़ा एंड बिकम ए हर्मिट एंड प्रीस्ट। और वो सन्यासी बने और ज्ञान देने लगे। तो आज का जो ये लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भगवान श्री महावीर स्वामी जो हमारे 24 तीर्थंकर मतलब लास्ट तीर्थंकर थे उनके बारे में और उनके धर्म के बारे में जानेंगे। तो आज आपको होमवर्क में डेनियल ऑफ गॉड 1 2 3 4 जो है वो आपको शॉर्ट नोट 2 टाइम्स मुझे लिख के बताना है और साथ साथ आपको 20 हार्ड वर्ड्स भी इससे करने हैं। सो टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय ऑल। स्टे सेफ, स्टे